नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्तेश माथुर और इस बुलेटिन में हम आपको सुबह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। शाहीन बाग में 100 किलो ड्रग्स बरामद हुई है और बड़ी खबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग पर है नजर। बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है दिल्ली के शाहीन बाग में। शाहीन बाग के जामिया नगर इलाके में 400 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। 50 किलो की हेरोइन के साथ 47 किलो संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है और इसके साथ ही 30 लाख कैश और कैश गिनने की मशीन भी जब्त की गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई से ड्रग स्मगलर से तार जुड़े होने के साथ इनके आतंकी कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने इनकार नहीं किया है, इनके आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। और जो कैश बरामद हुआ है, हेरोइन बरामद हुई है, संदिग्ध सामान जो बरामद हुआ है, पदार्थ, वो स्क्रीन पर तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मशीन है, इसी से कैश गिना जाता था। 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध सामान मिला है। इंटरनेशनल सिंडिकेट है, जिसमें ये सिंडिकेट दुबई से ऑपरेट कर रहा है। इस में इंडियंस हैं, अफ़गानीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ हैं और इनका सारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग बाहर से भी स्मगल करते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, उत्तराखंड, इन जगहों में होती है और बड़ी मात्रा में ये कर रहे हैं। सी रूट से भी इनकी स्मगलिंग हो रही है और लैंड बॉर्डर के थ्रू भी हो रही है, अटारी बॉर्डर के भी थ्रू हो रही है। पाकिस्तान से इनकी कुछ हेरोइन आ रही है और यहाँ भी ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अफ़गान व्यक्ति शामिल हैं। तो अभी काफ़ी लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। जामिया नगर शाहीन बाग से 50 किलोग्राम हीरोइन, 47 किलोग्राम सस्पेक्टेड नारकोटिक्स, 30 लाख नगद और नकदी काउंटिंग की मशीन्स और तमाम सारा मटेरियल एक रेजिडेंशियल प्रेमाइस से बरामद किया है। ये जो भी कॉन्ट्राबैंड था वो बैग्स में, बैकपैक्स में और जूट की बोरियों में था। ये हीरोइन अफगानिस्तान से आई हुई है और जो कैश हमें बरामद हुआ है वो हवाला चैनल से आया हुआ प्रतीत हो रहा है। अभी तक के अन्वेषण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी विमल कौशिक इस वक्त शाहीन बाग से मेरे साथ मौजूद हैं, जो नजर बनाए हुए हैं। विमल, ये जो ड्रग्स बरामद हुई है इसने हलचल मचा दी है और इसका आतंकी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है, इससे इनकार नहीं कर रही है जांच टीम। और क्या इनपुट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो शाहीन बाग का इलाका है जामिया नगर, यहाँ पर ये जो शख्स पकड़ा गया है करीब 2 से ढाई महीने से किराए पर रह रहा था और यहीं पर उसको तमाम पूरी की पूरी ड्रग्स की खेप जो है वो लेकर आया था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आतंकी कनेक्शन इसीलिए भी पुलिस मानकर चल रही है क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों का ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। इसमें जो गैंग है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर काम करता है। बाकायदा एक गैंग अफगानिस्तान से ड्रग्स को लेकर आता है और उसके बाद वो ड्रग्स की सप्लाई भारत में की जाती है और भारत में पूरा जो नॉर्थ इंडिया में ही ये पूरी की पूरी ड्रग्स की सप्लाई होती है। और इतने बड़े पैमाने पर अगर ड्रग्स की खेप है जिसमें 50 किलो फाइन क्वालिटी की हेरोइन और इसके अलावा 47 किलो जो है वो सस्पेक्टेड सब्सटेंस है, नारकोटिक सब्सटेंस है, जिसके बारे में अभी जो एजेंसी है वो ये पता कर रही है कि आखिर ये किस तरह का ड्रग्स है। लेकिन ये साफ है कि वो भी ड्रग्स का कहीं ना कहीं पार्ट है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तो जैसे ड्रग्स को जिस रूट से भारत लाया जाता है, जिस रूट से शहरों में प्रवेश कराया जाता है, उसी रूट का कई बार आतंकी भी इस्तेमाल करते हैं। आतंकियों की घुसपैठ में अगर मैं इस पूरे इलाके की बात करूं तो शाहीन बाग और जामिया नगर काफ़ी कंजस्टेड इलाका है और खासकर जामिया नगर जहाँ पर वो पिछले 2 महीने से किराए पर रहा था, उसके बारे में भी अब जो एनसीबी है उसकी टीम पूरी जांच कर रही है और तमाम चीज़ें खंगाली जा रही हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे किराए पर उसने लिया, किसके ज़रिए लिया, कौन लोग उसके संपर्क में थे, कौन कौन यहाँ पर उससे मिलने आता था।
या फिर ये ड्रग्स की सप्लाई किसको की जानी थी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर अगर करीब 97 किलो के आसपास अगर ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो एक बड़ी खेप कही जाएगी और जिसे पूरे नॉर्थ इंडिया में जिसे फैलाना था। जी विमल, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, इस एंगल की भी जांच करनी पड़ेगी कि तमाम बॉर्डर से ये ड्रग्स, ये कैश और ये संदिग्ध सामान कैसे इतने अंदर तक आ गया। कहीं ना कहीं तो मदद मिली है इनको। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और जो भी इस तरह का नेक्सस होता है वो अपने तमाम जो कह सकते हैं कि उनके स्लीपर सेल भी होते हैं, उनके तमाम मददगार भी होते हैं जो जगह जगह पर हर पॉइंट पर उन्हें हेल्प करते हैं। और जहाँ जैसे जैसे एजेंसी अपना शिकंजा कसती है तो फिर वो नए तरीके अपना लेते हैं स्मगलिंग को लेकर। और स्मगलिंग के रैकेट की बात करें तो जो पूरा नेक्सस पहले अफ्रीकन कंट्रीज से चलता था उसे काफ़ी हद तक तोड़ा गया। उसमें जो स्मगलिंग करके एयरपोर्ट पर ज़्यादातर ड्रग्स आती थी, अलग अलग तरीक़ों से आती थी, उसको कई बार तोड़ा गया, उसको कई बार क्रैक किया गया। उसके बाद जो स्मगलर्स हैं उन्होंने नया रूट बनाया, नए रूट के जरिए फिर वो नॉर्थ ईस्ट के जरिए आने लगे। लेकिन इसमें हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। ड्रग्स अफगानिस्तान से लाई जाती है बहुत फाइन क्वालिटी की, और उसको फिर बाकायदा पाकिस्तान के रूट से या फिर बांग्लादेश के रूट से या फिर नॉर्थ ईस्ट के रूट से वहाँ से देश में प्रवेश कराया जाता है। तो कई इन तमाम पॉइंट्स पर कहें तो इनके मददगार होते हैं, इनके स्लीपर सेल होते हैं जो जगह जगह पर इनको मदद करते हैं। और इसमें भी अगर बात करें जो 30 लाख कैश बरामद हुआ उसके बारे में ये जानकारी है कि हवाला के जरिए वो पैसा आया था। तो हवाला कारोबारी कौन है, वो हवाला के रैकेट से जुड़े हुए लोग कौन है, तो तमाम चीज़ें अब जो एनसीबी इसकी जांच कर रही है, साथ ही तमाम लोगों की तलाश कर रही है कि जिससे इस पूरे नेक्सस की कबर को तोड़ा जा सके। हालांकि ये गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद अन्य और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। इंटरनेशनल कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा रहा है विमल, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये लोग इस तरीके से रेंट पर रहते हैं और इस तरीके का काम करते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती है, जबकि आप देख रहे हैं कि भारत में सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल रैकेट तो पहले से इस्टेब्लिश होगा क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तीनों का कनेक्शन इसमें आ रहा है। अफगानिस्तान का गैंग है जो बाकायदा वहाँ से ड्रग्स को निकाल कर वहाँ से फिर सप्लाई करता है और वो सप्लाई फिर पाकिस्तान में रिसीव होती है और पाकिस्तान से फिर भारत में एंटर करती है। तो इंटरनेशनल कनेक्शन तो वहाँ से इस्टेब्लिश हो ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ की बात करें, अगर दिल्ली के जामिया नगर की बात करें, जामिया नगर में अक्सर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो किराए पर रहते हैं। और अक्सर ये हमने देखा है, कई बार इससे पहले भी हुआ है कि लोग अपने टेनेंट वेरिफिकेशन कराते ही नहीं। वेरिफिकेशन नहीं कराते तो जो शख्स उनके यहाँ पर रह रहा है वो किसी अपराध में लिप्त है या फिर इस तरह की कोई गतिविधि तो नहीं करे, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो इस मामले में भी अभी ये कहना मुश्किल है कि इसकी वेरिफिकेशन कराई गई थी या नहीं कराई गई थी। तो पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी इम्पोर्टेंट है वो पुलिस के लिए ये है कि आखिर इसके पास ये ड्रग्स की खेप का रूट क्या था और जो ये ड्रग्स इसने आगे कहाँ किसे सप्लाई करनी थी, वो तमाम लोग कौन है, हवाला के जरिए जो पैसा आया वो कहाँ जाना था, या फिर उसके पीछे कौन लोग भी है जो कुछ पैसों के लालच में बिना तहकीकात किए अपना घर किराए पर दे देते हैं, रूम किराए पर दे देते हैं। तो अब ऐसा वो बिल्कुल ना करें। शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।